हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं, आप भी चाहती हैं कुछ ऐसा काम करना जिससे आपके अपने नाम की पहचान हो, आपके अपने काम की पहचान हो और कुछ पैसे जो आप अपनी जरूरतों के लिए, अपने शौक के लिए कमा सकती हैं, तो दोस्तों क्यों ना हम घर बैठे कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को तो निभाएं ही, साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न कर लें। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारे आसपास जिसको करके हम खुद की पहचान भी बना सकते हैं और एक अच्छा खासा नाम भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर के कुछ समय निकाल के, कुछ टाइम निकाल के हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिसको हम कर सकते हैं, चाहे हम कैसी भी जगह रह रहे हों। कैसी भी जगह का मतलब है कि चाहे हम बड़े शहर में रह रहे हों या फिर हम रहते हैं छोटे से गांव कस्बों में भी। दोस्तों, पहचान बनाने के लिए आपके अंदर होना चाहिए थोड़ी सी स्किल, थोड़ी सी कुछ कला, किसी चीज में होनी चाहिए आप निपुण। तो वो कला क्या है आपके अंदर, किस चीज में आपकी रुचि है, कौन सी चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ये जानने का काम आपका है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, आप भी चाहती हैं कुछ काम करना, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा उठिए और अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर की स्किल क्या है उसको जानिए, उसके बाद आप काम की शुरुआत कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिनको हम घर बैठे कर सकते हैं, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, या फिर पार्लर का काम हो, या फिर हम कर सकते हैं घर बैठे कुकिंग का काम, हम दे सकते हैं टिफिन सर्विस का काम, हम बेच सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या उनको घर से बना के भी सेल कर सकते हैं, या फिर बाहर से ला के भी हम उन चीजों को सेल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनमें से आपको क्या काम करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है, जिसकी इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मेकअप इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि पार्लर का काम, यानी कि एक इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का काम जो आप भी घर बैठे बन सकते हो। कैसे बनना है, कैसे इसकी शुरुआत करनी है, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो कैसे इसकी हम स्टार्टिंग करें, आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके अंदर हुनर है, आपको पसंद है मेकअप करना, आपको पसंद है दूसरों का मेकअप करना, आपको पसंद है, आपके अंदर इन चीजों को आता है, आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप इस फील्ड में जा सकते हो। किसी चीज के, किसी हुनर की पहचान क्या होती है, वो चीज हमें बस अच्छी लगनी चाहिए, हमें उसको करने में रुचि होनी चाहिए, बस तभी वो चीजें आपके मतलब वो स्किल बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है या आपने कभी कोई पार्लर का कोर्स नहीं किया और आप चाहते हैं कि आप पार्लर अपना खोलें, तो आप बेशक बहुत बेहतरीन तरीके से घर बैठे भी ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज होते हैं ना, उनको ज्वाइन कर लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पार्लर का काम कर सकते हैं। सेकंड है दोस्तों, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे जो पार्लर हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो इन चीजों को सिखाते हैं, वहां से संपर्क करके आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो और अपना खुद का पार्लर स्टार्ट कर सकते हो। आज आप देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले में एक पार्लर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप उनसे डिफरेंट क्या करोगे, क्या चीज ऐसा डिफरेंट रहेगा जो आप उन पार्लर से हट के काम कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले है कि आपके काम में सफाई होनी चाहिए। जितने भी चीजें आजकल के समय में चलती हैं, जितना भी, कहने का तात्पर्य है कि आप हर चीज अपने पार्लर में प्रोवाइड कराओगे, जैसे हेयर एक्सटेंशन का काम हो गया, नेल एक्सटेंशन का काम हो गया, हेयर मतलब जितने हेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे आप फोकस करोगे। प्लस HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, जितने भी ये मेकअप वाली चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अपने आसपास के छोटे छोटे पार्लर से थोड़ा सा डिफरेंट रह पाओगे। अन्यथा अगर आप वही घिसे पीटे पार्लर की तरह अगर काम करते रहोगे तो फिर आप कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, जो अच्छे खासे तरीके से पार्लर को रन कर रहे हैं, या कह सकती हूँ कि जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप उनकी तरह नहीं बन सकते हो। तो अगर आप पार्लर की शुरुआत करना चाहते हो तो कहीं अच्छी जगह पार्लर के कोर्स को करिए, एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से आप इन चीजों को सीखिए। और दूसरी चीज की प्रैक्टिस, किसी भी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से, सफाई तरीके से करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, प्रैक्टिस की। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस 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 एक लास्ट ऑप्शन बचता है किसी भी चीज को अच्छी तरीके से करने के लिए।
तो अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं पार्लर का काम आप करें, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 6 से साल भर के जो उनके कोर्स होता है वो ज्वाइन करिए। उसके बाद फिर या तो तुरंत आप अपना खुद का पार्लर ओपन कर लीजिए, या फिर उन्हीं के पार्लर में रह के आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये दोनों चॉइस आपकी है। दोस्तों, आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपनी क्लासेस अटेंड करवाते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हो। सेमिनार अटेंड कर सकते हो। जब धीरे धीरे आपको हर चीज आने लगेगा तो आप बहुत सारे सेमिनार अटेंड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी के मेकअप सीखने का अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं सीखना चाहते हो तो किसी एक चीज को सीख के भी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर धीरे धीरे उन चीजों को भी आप सीख सकते हो। मान के चलिए आप हेयर एक्सटेंशन का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करना जानते हो, जितने भी हेयर रिलेटेड चीजें रहती है वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, तो आप पर्टिकुलर उसी चीज का पार्लर ओपन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप काम को सीख सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर हमने काम सीख लिया है तब इसकी शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, अपने घर वालों से बात करिए। अगर वो राजी हैं तो एक अच्छी जगह यानी कि जगह का चुनाव करके आप पार्लर ओपन करवाइए। अगर वो राजी नहीं है तो आप अपने घर से ही पार्लर का काम कर सकते हो, बिना कहीं आए और गए। आप बढ़िया तरीके से अपने घर से पार्लर को रन कर सकते हो। बस ये है कि आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और प्लस जो तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है अनुशासन से अपने काम को करना आना चाहिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि 2 दिन हमने पार्लर ओपन किया, फिर तीसरे दिन जब कस्टमर नहीं आते हम बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर अपने काम पे जाइए। जैसे कि एक वर्किंग वुमेन होती है ना, अपने घर का सारा काम निपटाए और फिर वो काम पे जाती है, उसी प्रकार से कुछ अपना आप शेड्यूल बनाइए, काम पे जाइए। चाहे तो आप घर में पार्लर ओपन कर रहे हैं तब भी, बाहर ओपन कर रहे हैं तब तो जरूरी ही है जाना ही। तो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर पार्लर ओपन करना चाहते हैं या फिर आप घर में पार्लर ओपन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने घर वालों से राय लीजिए। अगर वो सहमत हैं तो आप घर से ही पार्लर ओपन करिए, अन्यथा आप बढ़िया तरीके से एक अच्छी जगह पे मतलब एक रेंट पे पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप बढ़िया तरीके से पार्लर को रन करवा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि जब आप इन चीजों को रन कर लेंगे तो क्या बहुत जरूरी है कि बहुत सारे सामान के साथ इसकी शुरुआत की जाए? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आपको किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। जैसे उसका पूरा किट तैयार करनी पड़ेगी, पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, लेकिन सेटअप ऐसा नहीं है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप सेटअप तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी गाँव कस्बे में हैं तो एक नॉर्मल सा पार्लर जिसको थोड़ा बहुत आप डेकोरेट करके भी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बड़े जगह में है, बड़े शहर में है ना, तो वहां आपको अपने आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग उसके साथ, जैसे मतलब आपके आसपास कैसा पार्लर है, कैसा रन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को लगाएंगे। मतलब अपने पार्लर को वैसे ही आपको डेकोरेट करना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से आपके एरिया के अकॉर्डिंग मतलब निर्भर करता है। तो आप दोनों तरीके से पार्लर को चला सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो कस्टमर आएंगे और अच्छे तरीके से आपका अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके काम में सफाई नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती है, तो सबसे जरूरी है कि आपको उन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कि आप ऑनलाइन चीजों को आके, जैसे कि आपने ऑनलाइन चीजों को सीखा, सेम उसी तरीके से आप ऑनलाइन चीजों को सिखा भी सकते हो। जैसे हेयर स्टाइल बनाना हो गया, हेयर में हेयर पैक वगैरह हो गए, फेशियल कैसे करते हैं वो सारी चीजें हुए, नेल्स एक्सटेंशन कैसे घर पे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप घर बैठे इन चीजों को लोगों को सिखा सकते हो। इससे आपकी 2-3 प्रकार से अर्निंग हो सकती है। आप यूट्यूब पे लाइव आके लोगों को सिखा सकते हो, जिससे लोग आपको सुपर चैट वगैरह हुआ या फिर आपसे मेंबरशिप लेना हुआ, ये सारे काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप यूट्यूब के एडसेंस द्वारा भी पैसे को अर्न कर सकते हो। तो इन चीजों को ध्यान रख के आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक आपका पार्लर मतलब जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन आप चीजों को शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे लोगों से आपकी पहचान होगी, लोग आपको जानेंगे, तभी लोगों का आना शुरू हो जाएगा। और बढ़िया तरीके से अपने काम पे फोकस करिए। जितना बढ़िया तरीके से आप काम पे फोकस करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका अपना नाम होगा, आपकी अपनी
आपका अपना नाम होगा, आपकी अपनी पहचान बनेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर अभी तक आपके मन में ये चीजें बातें नहीं आई थी, अगर आपको इतना सब इंटरेस्ट है मेकअप करने में, और तो आप बिल्कुल इस फील्ड में जा सकती हैं। घर बैठे अपने 2 से 4 घंटे भी अगर आप इन चीजों में व्यतीत कर दोगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी सी स्किल को भी सीख सकते हो, प्लस अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ योगदान भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ होगा, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।